अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ योगी नईम और आज हम बात करेंगे मोटापे पे। मोटापा कौन सा, जिसकी हमने एक रीज़न बयान की थी कि स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद का साइकिल ख़राब हो जाना। जैसे आप जानते हैं कि हमने 7 रीज़न्स बताई थी मोटापा होने की, जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, जो कि सबसे ज़्यादा वजूहात हैं मोटापे की। लेकिन हमने जैसे डिस्कस किया था कि जो अलग अलग वीडियोस की शक्ल में हम आपके पास लेके आएंगे कि आप उन रीजंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपका मोटापा कंट्रोल में आ सके। क्योंकि अगर आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते तो मोटापा कभी भी कंट्रोल में नहीं आता। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स जब भी होता है तो इंसान रात भर सोने की कोशिश करता है लेकिन नींद नहीं आती। अगर वो बज़ाहिर सो भी जाता है तो उसकी जो डीप स्लीप है वहां तक पहुंच नहीं पाता। आप अगर सो जाते हैं लेकिन आप डीप स्लीप तक नहीं पहुंच पाते, आप उससे पहले उठ जाते हैं, तो वो सोने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप चाहे 6 घंटे सोए हैं या आप 8 घंटे सोए हैं या आप 10 घंटे सोए हैं, लेकिन अगर आप डीप स्लीप तक नहीं पहुंच पाए तो फिर आपने जो वक़्त सोने में ज़ाया किया है वो बिल्कुल आपका वक़्त ज़ाया हो गया, क्योंकि आपका जो सोने का मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, आपके ब्रेन को रेस्ट नहीं मिला। डीप स्लीप है क्या चीज़? डीप स्लीप को मैं अगर बयान करना चाहूँ तो वो ये है कि जैसे मैं अगर आपको विंडो 98 पे ले जाऊँ, विंडोज़ 98 आप जानते होंगे कि जब आप उसको शट डाउन करते थे तो कुछ वक्त लगता था विंडोज़ को क्लोज़ होने में। जो फाइलें आपने खोली होती थी वो क्लोज़ होते 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 आपकी जो विंडोज़ जो है वो फिर आप थोड़ा वक्त इंतज़ार करते थे तो फिर आपकी विंडोज़ शट डाउन हो जाती थी। इसी तरह जब आप उस विंडोज़ को ओपन करने की कोशिश करते थे तो एकदम विंडोज़ ओपन नहीं होती थी, वो थोड़ा वक्त लगता था, फाइलें खुलती थी फिर आपकी विंडोज़ ओपन होती थी। तो यही इंसान की जो नींद का साइकिल है, डीप स्लीप, उसका भी सिस्टम यही है। इंसान बज़ाहिर सोया होता है लेकिन जितनी ज़्यादा उसके दिमाग में थाट्स होती हैं, दिन भर की मसरूफियत होती है, वो जब दिमाग में चलती रहती हैं तो वो क्लोज होना शुरू होती है जब वो सोना शुरू करता है। उसकी आंखें बंद होती हैं और इंसान उसको समझता है बज़ाहिर कि वो सो गया, लेकिन नहीं, डीप स्लीप तक पहुंचने के लिए वो फाइलें क्लोज होना शुरू हो जाती हैं। अब जितना ज़्यादा लोड होगा ब्रेन पे, जितना ज़्यादा आप सोचते होंगे, जितना ज़्यादा आपका मसरूफियत होगी मेंटली, आपको उतनी ही देर लगेगी डीप स्लीप तक पहुंचने के लिए। फिर आपका सिस्टम शट डाउन होता है, आपका ब्रेन 15 मिनट के लिए सोता है, 15 मिनट के लिए उसको नींद चाहिए। योगा ये कहता है कि अगर आप डीप स्लीप तक पहुंच जाते हैं तो सिर्फ 15 मिनट्स के लिए आपका जो ब्रेन है वो शट डाउन होता है, उसमें कोई थॉट नहीं रह जाती, खाली हो जाता है, आपके विंडोज़ बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, आपका जो आपके जो ब्रेन में सिस्टम चल रहा होता है वो बिल्कुल शट डाउन हो जाता है। आपके दिमाग में किसी किस्म का कोई अनकॉन्शियसली थॉट नहीं चलती। तो अनकॉन्शियसली थॉट्स को रोक लेना, यही आपकी डीप स्लीप है। फिर अब आप उठने की जब तरफ आते हैं, आपका ब्रेन 15 मिनट की डीप स्लीप ले लेता है तो फिर आपकी फाइलें खुलना शुरू होती हैं दोबारा से। जैसे मैंने आपको बताया कि विंडोज़ 98 दोबारा से फिर फाइलें खुलना शुरू होती हैं। आप बज़ाहिर सोए होते हैं लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो फिर फ्रेश उठेंगे अगर आप 15 मिनट की डीप स्लीप तक पहुँच चुके। अगर आप 15 मिनट की डीप स्लीप तक ना पहुँच सके तो फिर आप सुबह जब उठेंगे तो आपको लगेगा जैसे अभी तो मैं सोया था, अभी उठ गया हूँ, वक़्त का पता ही नहीं चला, नींद पूरी नहीं हुई, दिल चाह रहा थोड़ा सा और सो लूँ, सुबह उठने को दिल नहीं चाहेगा। आप मजबूरी में उठ जाते हैं क्योंकि ऑफिस पहुंचना है या कोई मसरूफियत है, तो मजबूरी में उठने से ये लाजमी तौर पे सामने रखिएगा कि इस चीज़ को कि अगर आप मजबूरी से उठ रहे हैं और आप का जिस्म नींद मांग रहा है, आपका जहन नींद मांग रहा है, तो फिर आपने जो वक़्त सोने में सर्फ किया है वो वक़्त ज़ाया हुआ है, किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हो सका। अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है मेडिकली वो यही है कि यंग एज में जो अमवात की जो रेशोज़ बहुत ज़्यादा है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न नींद का पूरा ना होना है, डीप स्लीप तक ना पहुंचना है। ये मेडिकली रिसर्च है लेटेस्ट कि जो छोटी उम्रों में अमवात हो रही हैं और इसकी रेशो बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी इसकी रीज़न ये है कि हम रात को सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और बेड पे लेटे हुए भी हम जो है वो मोबाइल को देखते हुए, अक्सर लोग तो जो है वो सुबह उठते हैं तो उनके चेहरे पे ऊपर मोबाइल पड़ा होता है, इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि मोबाइल देखते देखते उनकी आंख लग जाती है।
तो होता क्या है कि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ की इमेजिनेशन करेंगे, आप देखेंगे किसी चीज़ को, आप सोचेंगे, सुनेंगे, आपका ब्रेन जो है वो बिज़ी हो जाएगा, उसकी फाइलें आपके ब्रेन में बनना शुरू हो जाएंगी। तो मैं ये अगर आपको बयान करना चाहूँ कि यंग एज में जो अमवात की रेशो बढ़ी डीप स्लीप ना होने की वजह से, इस पे जो रिसर्च आई उसकी अगर थोड़ी सी मैं थ्योरी पेश करना चाहूँ तो वो ऐसे ही है कि अगर आपकी समझने के लिए बहुत आसानी से मैं बता दूँ कि अगर आप बहुत आसानी से समझना चाहें इस चीज़ को, दुनिया में किसी भी मशीन को अगर आप रेस्ट ना दें तो उसकी लाइफ कम हो जाती है। किसी भी मशीन को अगर आप उसमें रेस्ट दे देते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो यही एक इंसान की जो सिस्टम है रेस्ट का, वो नींद का है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो इंसान के बहुत सारे मसाइल इंसान के अंदर बढ़ जाते हैं, सेहत के एतबार से और दिमागी सेहत के एतबार से। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम नींद को बेहतर करने के लिए, नींद तो आती है लेकिन नींद को बेहतर करने के लिए योगा हमारी क्या हेल्प कर सकता है। तो अगर हम नींद को बेहतर कर लें तो हम जो है वो सुबह टाइम पे उठेंगे, रात को टाइम पे नींद आ जाएगी। अगर हम नींद को बेहतर कर सकेंगे तो हमारा जो मोटापा है नींद की कमी की वजह से, उस पर कंट्रोल कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्रीदिंग से शुरू करूँगा। ब्रीदिंग जो है वो इसके लिए बेहतर होगा कि आप बेड पे लेट के करें। जब आप सोने लगें, जब आप सोने की तैयारी में हों, आप चाहते हैं कि आप डीप स्लीप तक पहुंच जाएं, आप जैसे ही अपने आप को नींद की तरफ लेके जाएं, आप बेड पे लेट जाएं और लेट के अनुलोम विलोम करेंगे। बैठ के भी कर सकते हैं लेकिन लेट के करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये स्लीपिंग डिसऑर्डर के लिए कर रहे हैं। तो इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप बिल्कुल एंड आपका डे हो, आपका दिन का इख्तिताम हो चुका, अब आप सोने की तरफ जा रहे हैं, तो अब आप अनुलोम विलोम करें। तरीका ये होगा कि आप पहली 2 उंगलियां फोल्ड कर लें, अंगूठे के साथ राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लें लेफ्ट साइड से। ये ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ विष्णु मुद्रा कर लिया जाए अनुलोम विलोम में तो इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप किसी भी उंगली से बंद कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा होगा। तो अंगूठे के साथ राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लें, लेफ्ट साइड से इनहेल करें। मैं हाथ का इशारा करूँगा सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपने हाथ का इशारा नहीं करना, लेट के कीजिएगा। रिंग फिंगर के साथ लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट साइड से सांस निकालना शुरू कर दें। एक्सेल, राइट साइड से सांस इनहेल करेंगे, लेफ्ट साइड से सांस निकाल देंगे। एक्सेल, लेफ्ट साइड से दोबारा सांस अंदर लेके जाएंगे। इनहेल, राइट साइड से एक्सेल करेंगे, सांस निकालना शुरू करेंगे। फिर राइट साइड से सांस लेंगे, लेफ्ट साइड से सांस निकाल देंगे। जी, तो नाजरीन ये मैंने आपके सामने 2 दफ़ा पेश किया अनुलोम विलोम। मैंने 2 चक्कर लगाए इसके, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सेल किया, राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सेल किया। अल्टरनेटिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एक साइड से सांस लेके दूसरी साइड से निकालना और फिर जिससे निकालना है उसी से लेके दूसरी साइड से निकाल देना। ये इसका एक चक्कर होगा। आप इस तरह कम से कम 2 मिनट तक, 3 मिनट तक करें। 5 मिनट तक भी आप कर सकते हैं, 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। आप सोने की तैयारी में हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी जो दिन भर की थॉट्स हैं आप उससे निकल आएंगे। ये प्रेजेंट करने की ब्रीदिंग है, ये दिमाग को रिलैक्स करने की ब्रीदिंग है, सोचों से निकलने की ब्रीदिंग है। आप सोचों से निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अनकॉन्शियसली जो आपकी फाइलें खुली हुई हैं दिमाग के अंदर, आप उनको बंद करना चाहते हैं, शट डाउन करना चाहते हैं, तो आप अनुलोम विलोम करें, लेकिन इसको बेड पर लेट के करें। इसके साथ हम दूसरी ब्रीदिंग करेंगे भ्रामरी प्राण। भ्रामरी प्राण भी बहुत ही बेहतर है, लेकिन उसको आपने सेकंड पे रखना है, फर्स्ट पे नहीं रखना, सेकंड पे। ये आपकी हार्ट बीट को भी कंट्रोल करती है भ्रामरी।
अभी जो पहले हमने ब्रीदिंग की है वो अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ब्रेन पे काम करती है, लेकिन भ्रामरी साथ आपके हार्ट पे काम करती है, आपका पल्स रेट नीचे लेके आती है, आपको सुकून की तरफ लेके जाती है। अगर हाइपर हैं आप, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई है, तो आप भ्रामरी कर सकते हैं। भ्रामरी प्राण जो है वो करने का तरीका ये है कि आपने कानों को बंद कर लेना। ये भी आपने लेट के करनी है, लेटे हुए। आपने लेटे हुए अनुलोम विलोम करने के बाद भ्रामरी करनी है। कानों को बंद कर लेंगे, उंगलियों के साथ कर लें या अंगूठों के साथ कर लें। अगर आप अंगूठों के साथ करते हैं तो फिर आंखों के ऊपर आप चारों उंगलियां रख सकते हैं। इससे ज़रा अंधेरा हो जाता है आंखों के सामने, आप जो है वो बिल्कुल अंधेरे की कैफियत महसूस कर सकते हैं। अगर आप उंगलियों से करते हैं तो फिर अगर कमरे में लाइट जल रही है तो आपकी आंखों के आगे ब्लैक नहीं आएगा शेड, आपकी आंखों के सामने फिर थोड़ा सा वो जैसे रोशनी महसूस होती है वो होगा। तो अगर आप लाइट ऑफ कर लें तो फिर तो आप कान भी बंद कर लें उंगलियों से तो कोई इशू नहीं है। अगर लाइट जल रही है कमरे में, दूसरे लोग हैं, तो आप फिर जो है वो आंखों के आगे उंगलियां रख लें, दोनों ही ठीक है, कोई इशू नहीं है। नाक के जरिए ही सांस लेंगे और नाक के जरिए ही सांस निकालेंगे, लेकिन सांस निकालते हुए भंवरे की आवाज निकालेंगे, जैसे बच्चा रोता है, साथ साथ सांस निकलता रहेगा। एक सांस लंबा लेंगे और इसको बहुत ज़्यादा शोर नहीं करना, बस आपने आंखें बंद करके कान बंद करके इस आवाज़ को सुनना है। नाक से सांस लेके नाक से निकालना है। मैं आपके सामने 2 दफ़ा पेश करता हूँ। ये मैंने 2 दफ़ा पेश किया आपके सामने। आप इसको कम से कम 10 दफ़ा करेंगे, मतलब 10 दफ़ा इनहेल एक्सेल करेंगे। इनहेल करना है आपने, लंबा पेट को फुलाना है और नाक के ज़रिए ही करना है, और नाक के ज़रिए आपने एक्सेल करना है, और लेकिन सांस निकालते हुए आपने जैसे बच्चा रोता है या गुनगुनाने वाली आवाज़ निकालेंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आता है वो आपके हार्ट रेट पे आता है। ये पल्स को नीचे लेके आता है, ये आपकी हार्ट बीट को नीचे लेके आता है, ये आपको गुनोदगी की तरफ लेके जाता है। तो आपने भ्रामरी प्राण करनी है अगर आप अच्छा सोना चाहते हैं, और आखिर में करनी है सोने से पहले। पहले आपने अनुलोम विलोम करना है, फिर आपने भ्रामरी करनी है। अब हम आते हैं मुद्रा की तरफ। इसमें हमें मुद्रा कौन सा करना है? आप अगर अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो आप एक हाथ से मुद्रा भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। पहली उंगली को अंगूठे के साथ मिला लें, ज्ञान मुद्रा। ये दिमाग को पुरसुकून करने का मुद्रा है, ये रिलैक्स करने का मुद्रा है, ये प्रेजेंट करने का मुद्रा है। इसका नाम भी ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान कहते हैं इल्म को, और इल्म इंसान उसी के पास होता है जो प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट रहता है उसका इल्म उतना ही ज़्यादा होता है, उसको चीज़ें याद करना आसान होती हैं। जो क्लासरूम में प्रेजेंट होते हैं लोग, उनको लिखना नहीं पड़ता, उनके ब्रेन में वो चीज़ें समो जाती हैं जब उस्ताद के मुंह से निकलते हैं अल्फाज। तो प्रेजेंट होना बहुत अहम है अगर आप इल्म बढ़ाना चाहते हैं अपना। तो प्रेजेंट करने के लिए ये मुद्रा है, ये आपको प्रेजेंट करता है, दिन भर की थॉट्स से निकालता है। तो इसलिए आपने ज्ञान मुद्रा लगा के लेट जाना है। आप किसी एक हाथ से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, और इसको दिन भर भी कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में आपने इसको 15 से 20 मिनट करना है, और पूरे दिन में आपने 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करना। आप अगर आखिर में करना चाहते हैं, लेट के करना चाहते हैं, तो आप आखिर में 1 घंटा आप समझ लें कि अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। जिनको नींद का बहुत ज़्यादा इशू है, नींद आती नहीं है, तो वो इसको आखिर में रखें कि आप सोते वक्त बेड पे जब जाएं तो आप इसको बनाए रखें, तो इसके करने से नींद आ जाती है। यह है ज्ञान मुद्रा। अब हम कुछ थोड़े से चीज़ें ऐसी शेयर करेंगे कि अगर आप वो भी कर लें तो उससे नींद और अच्छी हो जाती है।
ब्रीदिंग के बाद मुद्रा बताया, मुद्रा के बाद आप कुछ थोड़े से मैं प्रेशर पॉइंट बताना चाहूँगा जिससे नींद अच्छी होती है। प्रेशर पॉइंट ये है कि आपके जो स्ट्रेस मसल्स हैं, क्योंकि जितना दिमाग का स्ट्रेस वो सारा स्ट्रेस मसल्स पे आता है, जितनी ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा बर्डन होगा ब्रेन के ऊपर, उतना ही आपका स्ट्रेस मसल्स खिंचे हुए होंगे, यहाँ तनाव होगा। तो योग ये कहता है कि आप इनकी बगैर ऑयल के ऐसे हल्की हल्की मसाज करना शुरू कर दें सोने से पहले। ये ब्रीदिंग से भी पहले कर सकते हैं। ऐसे उंगलियों के साथ, अपनी चारों उंगलियों के साथ स्ट्रेस मसल्स को आगे की तरफ खींचें, हल्का हल्का, जोर नहीं लगाना, हल्का हल्का। अगर आप बगैर शर्ट के हैं तो आप हल्का सा ऑयल लगा के आप इसको करेंगे तो इसका रिजल्ट ज़्यादा होगा। जोर नहीं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल गर्दन की साइडों पे। इसके करने से आपकी जो है वो नींद अच्छी हो जाएगी, आपकी जो स्ट्रेस था आपके स्ट्रेस मसल्स पे वो निकल जाएगा। इसके अलावा नींद के लिए जो बेहतर एक टेक्निक है वो है कि आप लेट जाएं और अपनी आईज को ब्लिंक करना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता। आंखों को बंद करें और खोलें, बंद करें और खोलें। ये अमल तकरीबन आप, मेरा ख्याल है मैक्सिमम 5 मिनट ही कर सकेंगे, उसके बाद आप सुबह ही उठेंगे। इससे इतनी जल्दी नींद आती है। नींद लाने के लिए बेहतरीन ये एक टिप है, बेहतरीन एक पोज कह लें या एक बेहतरीन टेक्निक है कि अगर आप लेट के, सीधा लेट के या करवट लेके लेट जाएं, जिस पोजीशन में भी आप आइज़ ब्लिंक करना शुरू कर दें तो आपको नींद आ जाती है, इससे फाइलें क्लोज होती हैं। योग ये कहता है कि इंसान जब ब्लिंक करता है, जैसे ही ब्लिंक करता है तो एक नया पेज खोलता है, पिछला पेज ख़त्म हो जाता है। जैसे हम पेज चेंज करते हैं, किताब का पेज चेंज करते हैं, इसी तरह जैसे ही हम ब्लिंक करते हैं हमारा पेज चेंज होता है, ब्रेन के अंदर नई थॉट आती है। तो जो लोग ज़्यादा खो जाते हैं सोचों में, जो लोग ज़्यादा दिलों पे ले लेते हैं बातों को, उनके लिए तो ये बहुत बेहतरीन है कि वो ब्लिंक करते रहा करें। ब्लिंक करने से उनके ब्रेन पे बर्डन नहीं आएगा, किसी थॉट का प्रेशर नहीं आएगा। तो सोने से पहले आप इसको जो है वो ज़रूर करें। लेट के कर लें तो बहुत अच्छा है, और बैठ के भी कर सकते हैं, दिन भर भी कर सकते हैं। ये एक नेचुरल फंक्शन था ब्लिंकिंग का, जो इंसान ने तोड़ा है फोकस करके, मोबाइल पे फोकस करके, किताबों पे फोकस करके, लोगों को फोकस करके। जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही ब्लिंकिंग का निज़ाम टूट जाएगा। ये अल्लाह ताला ने जो है वो ब्लिंकिंग का निज़ाम इंसानी जिस्म में रखा था, लेकिन हमने फोकस कर करके चीज़ों को, टीवी को, लैपटॉप को और बहुत सारी चीज़ों को फोकस करके हमने इस फंक्शन को तोड़ दिया है। तो अब इसको दोबारा बहाल करना होगा। बल्कि मुझे चंद दिन पहले पता चला कि ये जो ब्लिंकिंग का सिस्टम है, इसका एक और भी जो है वो फ़ायदा है इंसानी जिस्म को। एक मेरे दोस्त हैं आई स्पेशलिस्ट, मैं उनके साथ बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि ये जो ब्लिंकिंग है, जब ब्लिंकिंग नहीं होती तो आँखों के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है, इसीलिए आँखों में जलन होती है। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि आँखों में जलन का वो उनको मसला होता है, जी आँखें दुखती हैं, आँखें जलन होता है आँखों में। तो वो कहता है कि पानी को लाने के लिए आँखों की तरफ फिर उनको मसनूई जो आंसू होते हैं वो डालने पड़ते हैं। तो ये एक सिस्टम है, अगर आप ब्लिंक करते रहते हैं तो इससे आपका पानी आँखों की तरफ आता है, ये पंप का काम करता है। तो ये कितना अहम फंक्शन है जो हम तोड़ चुके हैं, ब्लिंक ना करना, ये कितना अहम फंक्शन है। ये इंसान की आई साइट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको ज़रूर अपनाएं, इससे आपको आँखों को भी फ़ायदा होगा और इससे आपकी नींद भी बेहतर होगी। तो इसके अलावा जो है वो हम क्या करें जिससे नींद अच्छी हो, इसके अलावा कुछ कलर थेरेपी की कुछ टेक्निक हैं। अगर आपको नींद बिल्कुल नहीं आती और अच्छी नहीं आती तो आप सोने से पहले लेफ़्ट हैंड के जो आपके जो अंगूठा है, इसका जो हाफ ऊपर वाला हिस्सा है, टिप वाला हिस्सा, इसको ब्लैक मार्कर के साथ, परमानेंट मार्कर के साथ ब्लैक कर दें, इसके ऊपर ब्लैक कलर लगा दें। और अगर आपको ये खदशा है कि कपड़े ख़राब हो जाएंगे, चादर ख़राब हो जाएगी, तो इसके ऊपर आप बाद में कपड़ा बांध सकते हैं, कोई भी हल्का सा, ज़ोर से नहीं, ब्लैक कलर लगा के और ब्लैक कपड़ा ही बांध दें, कपड़ा भी ब्लैक ही बांधें, तो इससे आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी।
आप आराम से सो जाएंगे, बगैर टैबलेट के सो जाएंगे। क्या करना है, नाखून के अलावा, ये जो नाखून के अलावा, नाखून पे कलर नहीं लगाना, नाखून के अलावा जितनी स्किन है चारों तरफ, आधा हिस्सा अंगूठे का, इसके ऊपर आप ब्लैक मार्कर के साथ ब्लैक कर दें। इसको ब्लैक करने के बाद आप ऊपर ब्लैक कपड़ा बांध दें, जोर से नहीं, हल्का सा, जो महसूस ना हो, ताकि कपड़े ना खराब हों। तो फिर आप बहुत आसानी से सो सकते हैं। और अब आते हैं पोजेस की तरफ। पोजेस इसमें जो है वो बहुत ही रिलैक्सेशन वाले पोजेस करने हैं। अक्सर लोगों को जो है वो नींद इसलिए नहीं आती कि जिस्म खिंचा होता है, ज़्यादा स्ट्रेस होगा। एक और मैं निशानी बताऊं, ज़्यादा स्ट्रेस होगा, ज़्यादा सोचें होंगी तो आपके जिस्म के जो नर्वस सिस्टम है वो खिंच जाएगा, ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से तनाव आ जाएगा। तो तनाव की वजह से भी नींद नहीं आती। तो उसके लिए हमें लेटना है और लेट के हम जो है वो स्ट्रेचेस करेंगे। बहुत आसानी से आप राइट लेग को अपनी तरफ खींचें, सांस निकाल दें। फिर लेफ्ट लेग को खींचें अपनी तरफ, सांस निकाल दें। फिर राइट लेग को सांस निकालते हुए अपनी तरफ खींचें। फिर लेफ्ट को। इसी तरह आप 5 दफा रिपीट कर लें। फिर आप दोनों लेग्स इकट्ठी अपनी तरफ खींचें। इसके बाद फिर आप राइट साइड पे देखेंगे और दोनों घुटने लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। फिर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे और दोनों घुटने राइट साइड पे ले आएंगे। इसी तरह आप राइट और लेफ्ट करते रहें, 5 दफा रिपीट करें। और फिर करवट लेके अगर उठना है तो उठ जाए, वैसे लेटे हुए आप आखिर में ये करें तो फिर सो जाएं तो नींद अच्छी आएगी। ये चंद स्ट्रेचेस हैं जो आपके बॉडी से तनाव को ख़त्म कर देंगी। तो क्योंकि हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, वेट लॉस उनके लिए जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर का इशू है, जिनका वेट बढ़ा हुआ है स्लीपिंग डिसऑर्डर की वजह से, जिनको नींद अच्छी नहीं आती, उनका जो वेट बढ़ा हुआ है उनके लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ वो वर्कआउट करना होगा जो हम वेट लूज़ के लिए अपलोड करेंगे। एक हम वर्कआउट अपलोड करेंगे जो वेट लूज़ करता है, लेकिन हमने जो बताया कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वेट बढ़ता है, तो उसको साथ, उस क्लिप को आप साथ ऐड कर लेंगे वेट लूज़ वाले वर्कआउट के साथ। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और हमेशा की तरह यही कहेंगे कि अगर कोई गलती हो तो उसकी माफ़ी चाहते हैं, और अगर आप कोई सवाल करना चाहें या गलती के बारे में बताना चाहें तो हमें ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।